नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या जो भी नए लोग हैं इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर और खासकर उद्धव ठाकरे के ऊपर। उद्धव ठाकरे आजकल कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने निकलने वाले हैं, भ्रष्टाचार में अकाट डूबे अरविंद केजरीवाल के साथ। वैसे भ्रष्टाचारियों के साथ और अपने विचारधारा से विपरीत तो सरकार बना करके उसका फल तो भोग ही चुके हैं। अब नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, लोकतंत्र बचाएंगे। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे पार्टी नहीं अपनी बचा पाए, वो लोकतंत्र क्या बचाएंगे। आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा विधानसभा का। जनता ने दोनों को बहुमत दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उद्धव ठाकरे अलायंस तोड़ लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए और खुद सीएम बन गए। याद करिएगा, जब बाला साहब ठाकरे से पूछा गया कि अगर कोई ऐसी नौबत आई कि आपको कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो क्या करेंगे, बाला साहब ठाकरे जी का कहना था कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा, ये दुकान जो है बंद कर दूंगा और लोगों से कह दूंगा कि घर बैठो, क्योंकि कुछ भी हो जाए विचारधारा से मैं समझौता नहीं करूंगा। उसी बाला साहब की विरासत संभालने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे न सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाए, मुखर हिंदुत्व पार्टी होने के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे काम किए। कुछ दिन सरकार चली, उसके बाद उन्हीं के एक मंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़ दिया। पार्टी को तोड़ा, फिर वो ड्रामा 8-10 दिन तक चला, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद वो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाए और एकनाथ शिंदे सीएम बने। उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी रिलीफ नहीं मिली। फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है इस पूरे मसले पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 टिप्पणियां की जरूर राज्यपाल इन लोगों के ऊपर, लेकिन सरकार को बहाल नहीं किया। शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, शरद पवार ने ही ये सब गेम खेला था। आप लोगों को याद है कि उस समय कुछ घंटे के लिए देवेंद्र फडणवीस भी सीएम बन गए थे, जब शरद पवार के पार्टी के ही अजीत पवार आकर के मिल गए थे भाजपा के साथ। लेकिन फिर वो सरकार टिकी नहीं, मतलब एक दिन भी नहीं चली वो सरकार, सिर्फ शपथ ग्रहण ही हुआ था। तब ये माना गया कि अमित शाह को मात दे दिया शरद पवार ने, लेकिन खेल पलटा। खेल ऐसा पलटा कि सत्ता ही चली गई महाराष्ट्र के अंदर। जब ये सारे घटनाक्रम हो रहे थे, जब इनके विधायक नाराज थे उद्धव ठाकरे के, उद्धव ठाकरे मिलते नहीं थे अपने विधायकों से, शरद पवार के पूरे इन्फ्लुएंस में थे। शरद पवार जिस तरीके से कहते थे उस तरीके से करते थे। शिवसेना के विधायकों का, शिवसेना के मंत्रियों का आरोप था कि जो हम लोगों का फंड आता है वो भी कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री और विधायकों के क्षेत्र में बढ़ जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। पार्टी टूटी, सत्ता में लोग आए। उद्धव ठाकरे को बात बुरी लगी, लगेगी भी। मामला चुनाव आयोग में भी गया। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल उठा करके एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। तब भी आरोप लगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, चुनाव आयोग से भी राहत नहीं मिली। पार्टी लगभग खत्म के कगार पे पहुंच गई है। लेकिन इसको खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे तो जितने जिम्मेदार हैं ही, लेकिन उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर भी बहुत सारा आरोप लगा। आदित्य ठाकरे के कहने पे ही उद्धव ठाकरे चलते थे और पब्लिक डिस्कोर्स में जिस तरीके की बदतमीजी की भाषा संजय राउत बोलते थे, वह भी एक बहुत बड़ा कारण था पार्टी के टूटने का। पार्टी टूट गई। इस समय अरविंद केजरीवाल को लोगों की जरूरत है, क्योंकि उनके खिलाफ ऑर्डिनेंस लेकर के आई है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और दुनिया भर की चीजें थी दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार, वह राज्यसभा में पास न हो पाए, इसके लिए वो अलग अलग प्रदेशों में घूम रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पास भी गए,
उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिल्कुल मैं लोकतंत्र बचाने के लिए आपके साथ हूं, इसीलिए मैंने टाइटल दिया कि जिनसे अपनी पार्टी नहीं बची वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उद्धव ठाकरे का एक बयान आया कि सिंधे गुट में फूट पड़ गई है, किसी सांसद ने कोई बात बोल दी थी उसके ऊपर, और अब सिंधे को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छ और अजगर जैसी पार्टी है, वो इनको निगल जाएगी। यही बात तो कहते थे उद्धव ठाकरे। यानी कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे और ये लोग मान चुके हैं कि भाजपा उनको निगल गई है महाराष्ट्र के अंदर, अब एक नाथ शिंदे को भी निगल जाएगी। या इस तरीके के बयान दे करके कुछ विधायकों को, कुछ सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत। जो भी कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जमीन के मामले में संजय राउत भी जेल गए थे, जेल से इस समय जमानत पे हैं। जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं वो सबको पता है। बीच में एक और मुद्दा उठा, जब कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर जी का अपमान कर रहे थे, लेकिन शिवसेना चुप थी। शिवसेना को बाद में लगा कि मैटर हमारे खिलाफ चला जाएगा, जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर वीर सावरकर को लेकर के एक आंदोलन छेड़ दिया। तब ये लोग कहे, सार्वजनिक बयान दिए उद्धव ठाकरे कि अगर राहुल गांधी वीर सावरकर के ऊपर इसी तरह टिप्पणी करते रहेंगे तो मैं ये गठबंधन तोड़ दूंगा। संजय राउत राहुल गांधी से मिले, पता नहीं क्या समझाइश हुई, क्या बातें हुई, संजय राउत बाहर आकर के कहे कि सब कुछ ठीक है। हालांकि तब से राहुल गांधी वीर सावरकर के ऊपर बोलना बंद कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष के और लोग नहीं बोल रहे। संसद के इनॉग्रेशन के दिन वीर सावरकर जी की जयंती थी, तब भी इस मुद्दे को उठाया गया कि वीर सावरकर की जयंती के दिन ये क्यों हो रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू जी से क्यों नहीं कराया जा रहा, दुनिया भर की बातें। तो उद्धव ठाकरे की अब स्थिति ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे मारे घमंड के भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जितना वो कांग्रेस और एनसीपी के करीब जा रहे हैं उतने ही उनके पार्टी में टूट और उनका जो जनाधार है वो घटता हुआ चला जा रहा है। हालांकि असली परीक्षा तो जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तब पता चलेगा कि कौन कितना मजबूत है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन एक बात तय है कि उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे उनके नेता भी उनकी पार्टी छोड़ करके या तो एनसीपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या तो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के नेता बार बार उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने मातोश्री से निकलते ही नहीं थे, बंगले से निकलते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। और संजय राउत और उनके बेटा कहते थे कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा है। उसी समय आप लोगों को पता ही है कि एक सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी उसमें भी बहुत सारी चीजें आई थी, उसमें भी गाहे बाहें आदित्य ठाकरे का नाम लिया जाता था कि कुछ सान्याल के साथ उनका कुछ था या कौन सी पार्टी थी, बेबी पेंगुइन, दुनिया भर की बातें चली। हालांकि उसमें क्या सच्चाई है मुझे तो नहीं बहुत स्पष्ट पता है, लेकिन कुछ तो बात जरूर थी। वो बात भी किस तरीके से दब गई, उस बात पे भी बहुत कुछ निकल करके नहीं आया। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं किए। तब भी लोगों ने कहा कि पालघर के साधुओं की जो हत्या, निर्मम हत्या हुई है, उसका श्राप तो लगना ही उद्धव ठाकरे को। और बात सही भी सिद्ध हुई, उद्धव ठाकरे को लगा भी वो श्राप, और लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के पैर से राजनीतिक जमीन सरक गई, खिसक गई। बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, चाहे एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, इनकी जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के साथ मिलती थी, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। तो विचारधारा से दूर जाने के बाद किस तरीके के परिणाम आते हैं यह भी देख लिया। ये बहुत सारी पार्टियों के लिए सीख है, ये भाजपा के लिए भी सीख है, ये अन्य पार्टियों के लिए भी सीख है। जो विचारधारा की राजनीति करती हैं, जो जातिवादी राजनीति करती हैं, जोड़ तोड़ गठजोड़ की राजनीति करती हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो नंबर गेम है सब कुछ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे। लेकिन विचारधारा की राजनीति करने वालों के लिए महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत बड़ी सबक है कि अगर आप अपने विचारधारा के पथ से विमुख होंगे तो आपको ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं कि पार्टी बचाने के लाले पड़ जाएंगे और आप जीत करके सत्ता में नहीं आएंगे। तो जिससे पार्टी नहीं बची वो लोकतंत्र बचाने चला है। भारतीय राजनीति में 2024 तक कितने हास्यास्पद
चीजें देखने को मिलेंगी। आप लोग इंतजार करिए। मैं इसी तरह राजनीति और राजनीतिक चीजों का विश्लेषण करता रहूंगा, उसको समझता रहूंगा, समझाता रहूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े, इस वीडियो को देखा, बहुत अच्छा लगा। सभी से आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिटेल दी हुई है फोन पे, पेटीएम का, आप उसके थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।